सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप ग्रुप डी की तैयारी कैसे करो। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ग्रुप सी का पेपर दिया था और किसी वजह से उनके मार्क्स कम आए थे, या फिर जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, इसको 3 स्टेज में बांट लो आप। एक, जो आपको कट ऑफ के पास लेके जाए, बेस सब्जेक्ट जो आपको कट ऑफ के पास लेके जाएंगे। सेकंड सब्जेक्ट जो आपकी कट ऑफ क्लियर करवा पाएंगे। और थर्ड सब्जेक्ट जो आपको दूसरों से एज देंगे, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नंबर आप जहां से ले सकते हो। देखो, पहले में जो कट ऑफ के आपके पास लेके जाएंगे वे आप ये 4 सब्जेक्ट मानो, फिर ये 5 सब्जेक्ट मान लो। मेन ये 4 है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। देखिए, एक तो इनका सिलेबस काफी लिमिटेड है और इसमें काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जो इस 60 नंबर का है ना, ऐसी प्रैक्टिस करो कि 60 में से 60 ही आए, ये तो कम से कम 55 के आसपास आपके आ जाए, क्योंकि सिलेबस कम है, जल्दी कवर कर लोगे। हिंदी ज़्यादा टाइम लेती नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया तो एक दिन में भी इजीली रिवाइज कर सकते हो कंप्लीट हिंदी। इंग्लिश, इसमें आपको वोकैब, दो ही चीज़ें हैं, वोकैब और ग्रामर। देखो, ग्रामर में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वोकैब में भी लगेगा, पर यह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको क्लियर करना है। तो इस 15 में से आपको कोई नंबर नहीं छोड़ने, जो ये नंबर है ना 15-15 के। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग, इनके लिए बुक्स बता देता हूँ। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक ले लो, चाहे अरिहंत की हो या फिर कोई और मार्केट में बुक आ रही हो, जैसे लूसेंट की हिंदी होगी। इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो। काफ़ी लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, किसी बढ़िया से टीचर का लेक्चर आप सुन लेना, इसमें से अपने प्रैक्टिस कर लेना। अरिहंत लूसेंट में से आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी तरह कवर हो जाएगी। चांस रहेगा कि 15 में से एक भी मार्क्स ना छूटे, ऐसी हिंदी कवर कर सकते हो ईजिली, क्योंकि बहुत कम सिलेबस है हिंदी का देखा जाए तो। बस आपको एक बार सारे जो भी लेक्चर्स हैं वो कवर करने पड़ेंगे किसी अच्छे टीचर के, और इन बुक से प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हिंदी पे ध्यान दो तो मुश्किल से 5-6 दिन में आपकी कंप्लीट हिंदी कवर हो जाएगी। ऐसे ही इंग्लिश, इंग्लिश में आप लेक्चर सुन लेना, साथ में नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो आप पूरी तरह रट लेना इसको, वॉल्यूम 1। और साथ में वोकैब के लिए आपको कहाँ से करना है, एक ब्लैक बुक के नाम से आती है इंग्लिश की, उसमें से सबसे पहले जो एंटोनिम है और सिनोनिम, इसके उन्होंने टॉप 100 दे रखे हैं। टॉप 100 एंटोनिम प्लस सिनोनिम, टॉप 100 एंटोनिम, टॉप 100 सिनोनिम। देखो, 300 तो ये हो गए वर्ड मीनिंग, ये आपको करने हैं। साथ ही 200 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो आपको करने हैं। और 200 ही ईडियम फ्रेजीज है। सबसे पहले आपको ये करना है, तो टोटल ज़्यादा भी नहीं है। 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 एंटोनिम प्लस सिनोनिम दे रखे हैं, 100 एंटोनिम और 100 सिनोनिम, टॉप 100 मतलब ऐसे दे रखे हैं वहाँ पे, आप देख लेना। सॉरी, 500 तो वर्ड मीनिंग हो गई है वो कैब, और 200 ईडियम एंड फ्रेजेस, टॉप टॉप 200 की बात कर रहा हूँ। फिर टाइम मिले तो फिर बाकी जो दे रखे हैं उसमें, बाकी एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम एंड फ्रेजेस, ये फिर आप पढ़ लेना। पर सबसे पहले ये निपटाओ, मैक्सिमम चांस है ये टॉप 200 टॉप 100 इनमें से ही आ जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद मैथ और रीजनिंग, कोई भी PYQ क्या आती है बुक्स टॉपिक वाइज, जैसे राकेश यादव की होगी या किरण की होगी, उसमें हर टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। उनकी एक अपनी नोटबुक बना लो, नोट्स की। आपने पहले कहीं से कोचिंग ली होगी तो नोट्स तो होंगे ही, उनकी प्रैक्टिस करो। तो मैथ और रीजनिंग में भी आपके एक भी नंबर नहीं छूटेंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चाहे सेम क्वेश्चन करो। ठीक है, इससे आदत पड़ जाती है कि भाई क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे सोल्व करना है। नहीं तो थोड़ा सा जैसे इस बार हार्ड दिया था, ऐसा कुछ आ गया तो कई बच्चे बीच में ही हार मान लेते हैं कि सोल्व ही नहीं होना। पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो भाई इनमें आप एक भी नंबर नहीं छोड़ोगे मैथ रीजनिंग में। इंग्लिश में कुछ मान लो 2-4 नंबर छूट जाए, हिंदी में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो 55 प्लस तो आपके यहीं से ही लाने हैं, आपको ये टारगेट बना के चलना है। बाकी तो एग्जाम पे डिपेंड करेगा, पर टारगेट यही बना के चलना है, 55 प्लस यहीं पर ही। साथ ही कंप्यूटर, ये भी कोई इतना हार्ड नहीं है, 4 भी क्वेश्चन आते हैं, 3 आप इजीली कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं आता, जल्दी कवर हो जाता है, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, बेसिक सी चीजें पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको कट ऑफ के पास लेके जाएंगे। इनमें से आपको ट्राई करना है कम से कम नंबर आपके कटे। इसके बाद करते हैं हरियाणा जीके। ये आपको करवाएगी कट ऑफ क्लियर। इसको 2 पार्ट में बांट लो, एक हरियाणा जीके और एक है हरियाणा करंट अफेयर।
हरियाणा जीके के लिए आप किसी भी अच्छे टीचर की जो बुक है कंप्लीट हरियाणा जीके की, वो आप पढ़ सकते हो। हरियाणा करंट अफेयर्स के लिए हम ही अपनी बुक निकालते हैं और इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हरियाणा करंट अफेयर्स में से काफ़ी क्वेश्चन हमारी बुक में से ही आए हैं। इसके अलावा इंडिया जीके लूसेंट है कंप्लीट, वो आपको याद करनी पड़ेगी, पर इसमें आपको बस बेसिक पर चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिटेल में आप बस रटना ही रटना है, याद ही करते ही जाओ। बेसिक चीज़ें पढ़ लो। सबसे पहले पॉलिटी पढ़ लो, उसके बाद हिस्ट्री एंड उसके बाद ज्योग्राफी। इसके अलावा साइंस आपको करनी पड़ेगी, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इकोनॉमिक्स की जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको याद करनी पड़ेगी, या जो भी ग्राफ्स है, फिलिप्स का आ गया या फिर गिनी कोफिशिएंट, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इंडिया जीके काफ़ी वास्ट है, पर 10-11 नंबर के लिए बेसिक आप पढ़ लो कि इन 10-11 में से 5-6 नंबर आपके ठीक हो जाए, क्योंकि बाकी जो 5-6 नंबर बच रहे हैं ना, वो करने के लिए आप चाहे साल भर लगा दो तो भी इसमें से 5-6 में से मैक्सिमम कितने 3 ठीक हो जाएंगे, 4 ठीक हो जाएंगे। पर इतनी मेहनत आप यहाँ पे करोगे, उतनी मेहनत में आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, करंट अफेयर ये सब कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडिया जीके पे सबसे लास्ट में करना और बेसिक चीज़ें सबसे पहले कवर करना इसकी, ताकि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा नंबर आप ले पाओ। और हरियाणा करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके, इसका बताया मैंने, हमने अपनी बुक निकाली थी, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं उसमें से। हरियाणा जीके का हमने फटाफट रिवीजन के लिए निकाली है, ताकि आपको एग्जाम से पहले फटाफट रिवाइज करना हो या फिर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप एक दिन में ही कर सकते हो। पहले हरियाणा जीके पढ़ी हुई है, एक दिन में आप ये कर सकते हो। सिर्फ 36 पेज की हमारी हरियाणा जीके है और इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बाकी जिनके कम नंबर आए हैं, हिम्मत हारने की बात नहीं है, एक पेपर कुछ डिसाइड नहीं करेगा। मेहनत करते रहो, बीच में बस गैप मत देना। डेली के 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पढ़ रहे हो अभी, पर बीच में कोई गैप मत देना, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी टूटती है ना, दोबारा स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में 8 से 10 घंटे तो लगाने पड़ेंगे और एंड टाइम पे इतने घंटे नहीं लग पाते भाई। अगर शुरुआत से प्रैक्टिस है तो ये 8-10 घंटे आपके लास्ट टाइम पे भी अच्छी तरह निकलेंगे। नहीं तो बैठे रहो 8-10 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइब्रेरी में, अगर वो पढ़ने में नहीं निकल रहे हैं तो कितने ही घंटे बैठे रहो। इसलिए कहता हूँ कंटिन्यूटी अपनी नहीं तोड़नी है, 2-4 घंटे की तो अपनी डेली की प्रैक्टिस रखनी है। और ट्राई करो कि आप अभी भी दिन में लाइब्रेरी जाओ, दिन में 6 से 7 घंटे तो अभी भी पढ़ाई में दो। ये 2 से 4 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी इतना टाइम तो निकालो ही निकालो। मेन मकसद यही है, कंटिन्यूटी मत तोड़ना। और जैसे मैंने बताया है जिस स्ट्रेटेजी के साथ, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट निपटाने हैं वो अपने निपटाते चलो।